भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज रिस्पॉन्डेड टू ट्रम्प्स टैरिफ और उसने कहा कि भाई इंडिया ऐसी कोई डील साइन नहीं करेगा जो इंडिया के किसान और लाइव स्टॉक फार्मर्स और जो फिशरमैन हैं उनके इंटरेस्ट और उनके मफादात के खिलाफ जाए। ये तो शब्द थे, लेकिन उसके पीछे का जो भावार्थ था कि सुन ले बे ट्रम्प, अपनी औकात में रह और तेरा ट्रेड एग्रीमेंट मेरे जूते की नोक पर, और तेरी ये सोच कि तू हमारे एग्रीकल्चर में और डेयरी में घुस जाएगा, ये भूल जा। ट्रेड एग्रीमेंट हो या ना हो, हम तेरे बिना काम चला लेंगे। कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। इंडिया का पानी बंद करने का ऐलान और एटमी हमले की धमकी, नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। 20 अगस्त को मिसाइल उड़ेंगे, CIA का शक दुरुस्त निकला। सुदर्शन चक्र जो है ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक नया जो बेसिकली मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया। इसके साथ ही साथ कहा कि नया टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म जो है वो भी हम बनाएंगे। पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से पूरे देश को संबोधन किया, जहां पर उन्होंने हमारे भारत के डिफेंस को लेकर के बात की और इसके साथ साथ किस तरह से आत्मनिर्भर भारत ने हमें ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी दिलाई, उसके ऊपर बड़े विस्तार से बात की है। इसके साथ साथ आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को भी एक बड़ी चेतावनी दी। मोदी जी ने खुल करके ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत कभी भी ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं और मोदी जी किसानों को नुकसान कभी भी पहुंचने नहीं देंगे और खुद मोदी जी एक ढाल बन करके खड़े रहेंगे अमेरिका और भारत के किसानों के बीच में। ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि दुनिया में पहला ऐसा कोई लीडर होगा जो वर्ल्ड पावर अमेरिका को खुल करके धमकी दे रहा हो बिना डरे। और इसके साथ साथ मोदी जी ने अब भारत का खुद का फाइटर जेट इंजन और खुद का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र का भी ऐलान किया है, जो कि दोस्तों दुश्मनों के लिए एक काल बन करके मौजूद रहेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उसकी तकरीब के अंदर नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अहम बातें की। अब नरेंद्र मोदी ने एक तो ये कहा कि वो पाकिस्तान को एक भी कतरा जो है वो इंडस वाटर का नहीं देगा। इंडस का जो पानी है, इंडस रिवर का, वो भारत पाकिस्तान को नहीं देगा। ये स्टेटमेंट जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन नरेंद्र मोदी भारत में खड़े होकर दे रहा है। एंड दिस स्टेटमेंट इज कमिंग जस्ट डेज आफ्टर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर ये पैगाम दिया और ये मैसेज दिया कि हम भारत को डैम बनाने देंगे, कि उसका काम है वो डैम बना ले डैम। अगर कोई ऐसा डैम बन गया और हमने देखा कि डैम मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, तो हम एक डैम पर 10 मिसाइल मारेंगे और पाकिस्तान का पानी जो है वो पाकिस्तान की लाइफलाइन है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये बड़क मार के एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ चीजें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो भी कह चुकी है कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर होगा। खैर भारत की ये बड़के ही हैं, लेकिन पाकिस्तान इन बड़कों को सीरियसली लेगा और पाकिस्तान फिर इस तरह का जवाब देगा, मिसाइल्स मारेगा। और हम दुनिया को बता चुके हैं, अगर हमने भारत के उन डैम्स के ऊपर स्ट्राइक कर दी जो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, भी भारत के पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारा पानी रोक सके। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन इन द फ्यूचर अगर भारत ऐसा करता है तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, क्योंकि हम ऐलान पहले कर चुके हैं ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो स्ट्राइक्स करके ही दिया जाता है। एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो फिर एग्रेशन जो है वो एग्रेशन काउंट नहीं होता, वो फिर रिटेलिएशन काउंट होता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक तो ये बड़क मारी, फिर इसके साथ ही साथ सुदर्शन चक्र जो है ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक नया जो बेसिकली
मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया। इसके साथ ही साथ कहा कि नया टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म जो है वो भी हम बनाएंगे। फिर इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रखा, उसके हवाले से जो पाकिस्तान ने काम किया भारत के साथ, अब उससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने फिर शिकस्त खुर्दा तो है, पूरी दुनिया ये एतराफ़ कर चुकी है, भारतीय पार्लियामान की तकरीरों के बाद नरेंद्र मोदी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं फोर्सेस की तारीफ करता हूँ ऑपरेशन सिंदूर में, और जो डीप इनटू पाकिस्तान टेरिटरी स्ट्राइक्स की गई उनके ऊपर मैंने लॉर्ड भी करता हूँ। अच्छा, फिर अब भारत जो है उसने ये जो सुदर्शन चक्र है, ये बेसिकली आयरन डोम जो इसराइल का एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको पता है कि डेविड स्लिंग भी है, पूरा उसके अंदर हायरार्की है, एक सीरीज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स है, और एक पूरा उन्होंने एक शील्ड बनाई हुई है, आयरन शील्ड बनाई हुई है। उसी तर्ज पर भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया, क्योंकि भारत के पास इससे पहले S-400 था और वो पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है भारत का तबाह कर दिया, और रूस जो है वो भी उसके ऊपर सर पकड़ के बैठ गया कि रूस की शान समझे जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान की फजाइया का, पाकिस्तान की एयरफोर्स के बहादुर जांबाजों का, शाहीनों का शिकार बन गया। अब बेसिकली ये आयरन डोम शील्ड नाज़रीन कराम इसने बनाई है, और इसने कहा है कि ये मिलिट्री बेसिस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, रिलीजियस प्लेसेस को 2035 तक ये जो है ये महफूज बनाएगा, और ये हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं, हम ये नया काम कर रहे हैं, फलां ढिमका, इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने की। और कहा कि जी ये जो है ये लॉर्ड कृष्णा से इंस्पायर्ड है, ये जो हमारा एक नया डिफेंस का सिस्टम है। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो नहीं सहा जाएगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी पाकिस्तान के हवाले से इसने स्टेटमेंट दी। तो ट्रंप को जो मैसेज दिया ना, और वो कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो ये तो शब्द थे, लेकिन उसके पीछे का जो भावार्थ था कि सुन ले बे ट्रंप, अपनी औकात में रह, और तेरा ट्रेड एग्रीमेंट मेरे जूते की नोक पर, और तेरी ये सोच कि तू हमारे एग्रीकल्चर में और डेयरी में घुस जाएगा, ये भूल जा। ट्रेड एग्रीमेंट हो या ना हो, हम तेरे बिना काम चला लेंगे। ठीक है, ट्रंप का बच्चा सुन रहा है, ये इसके पीछे छुपा हुआ भावार्थ था। और अभी तो ट्रंप व्यस्त है, अभी तो आज पुतिन ने पूरी तरह से उसको घेर रखा है। पुतिन पहुंचने वाले हैं भी अलास्का, लावरोव वहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन अगर किसी ने ये बता दिया कि भाई इसके पहले जो आप कह रहे थे ना कि भारत को हम और टैरिफ लगा देंगे, वो जो एक उनका एक वो क्रिश्चियन पास्टर, हाँ बिल्कुल, वो मागा क्राउड का और सोरोस का फंडर स्कॉट बेसेंट, वो सोरोस की कंपनी को फंड किया करता था एक ज़माने में, और अब वो बन गया है ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी हमारे यहाँ का जो वित्त मंत्री होता है उस तरह से। तो उसने कहा था कि अगर रूस से मामला नहीं सुलझा और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम भारत के ऊपर और सैंक्शन लगा देंगे। क्यों भाई, रूस के ऊपर और लगाओ ना। तो उसको संदेश दे दिया, आज बड़ा तगड़ा संदेश दिया, और यही कह दिया कि ट्रंप मिडिल फिंगर समझता है, ये है हमारे मिडिल फिंगर तेरे को।